हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट और सेट के एग्ज़ाम की, जो आप सभी लोग जानते हैं। और यहाँ पर हम पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करते हैं और इसी तैयारी से आपके यूजीसी नेट के और सेट के एग्ज़ाम की भी तैयारी होती है। साथ में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस के पोर्शन को भी कवर कराती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हायर एजुकेशन के डिजिटल इनिशिएटिव टॉपिक को कवर करेंगे। डिजिटल पहल जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो भी स्कीम्स चलाई गई हैं, जो भी पहल चलाई गई हैं और यूजीसी के अंतर्गत, तो ये सारी चीज़ें आपकी हायर एजुकेशन में यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम PYQs प्लस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। इसमें मैंने उन सारी जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लिए हैं जो भी आपके डिजिटल इनिशिएटिव में जो 2023 में ज़्यादातर आपसे पूछी जा रही हैं। 2023 में 3 बार एग्जाम हो ही चुका है, आपको पता है। तो इस तरह से कौन कौन से क्वेश्चन बने थे, किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, उन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है। तो अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिजिटल इनिशिएटिव की, जिसमें से हम यहाँ पर पढ़ते हैं सबसे पहले PM ई विद्या, है ना। इसका लोगो आप यहाँ देख रहे हैं। तो PM ई विद्या क्या है? एक गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई पहल है जो शिक्षा तक मल्टी मोड पहुँच को सक्षम करने के लिए यहाँ पर जो डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर शिक्षा से संबंधित प्रयास यहाँ पर किए गए हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म में, ठीक है। इसमें क्या होगा, स्कूल जाने वाले बच्चों को इस स्कीम से फ़ायदा होगा। ये मल्टी प्लेटफॉर्म मोड में शैक्षिक यहाँ पर रिसोर्सेज प्रदान करता है। और किस किस रिसोर्सेज के माध्यम से मिलेगा, तो जैसे डिजिटल, ऑनलाइन, टीवी के माध्यम से, रेडियो, सामुदायिक रेडियो, है ना, कम्युनिटी रेडियोज़ जो होते हैं, पॉडकास्ट, इनके माध्यम से यहाँ पर जो है आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई PM ई विद्या। और ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की वेबसाइट से ली गई हैं, जैसे आपकी CIET की है, UGC की वेबसाइट। तो इस तरह से जहाँ से भी मतलब जितनी भी जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट गवर्नमेंट की हैं, ये सारी चीज़ें ऑथेंटिक होती हैं, तो वहीं से मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए बात करते हैं दीक्षा। इसका फुल फॉर्म ज़रूर पूछा जाता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। तो दीक्षा क्या है? ये भी स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच है जो यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सभी को पता है MHRD का नाम बदल के MOE कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इनके सहयोग से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण मतलब NCERT की एक पहल है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और NCERT की एक पहल है। और 2017 में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री M वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें पता इसलिए होनी चाहिए, जब स्टेटमेंट के सवाल बनते हैं और उसमें कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हम वहाँ पे स्टेटमेंट गलत कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए जो दीक्षा पोर्टल है ना, ये किसके लिए, कई बार ऐसे भी पूछा गया है। तो दीक्षा पोर्टल शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इससे फ़ायदा किसको होगा, तो टीचर्स को, शिक्षकों को, छात्रों और अभिभावकों, जो पेरेंट्स हैं, इनके लिए ई सामग्री और संसाधन तक पहुंच प्रदान करा जाता है, ठीक है। जिसका उद्देश्य क्या है, एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाया जाए, है ना। तो यहाँ पर जो टीचर हैं अपनी शिक्षण प्रथाओं का समर्थन करने के लिए जो यहाँ पर जो भी एजुकेशनल मटेरियल है, पाठ योजना, ठीक है, और मूल्यांकन और अन्य शैक्षिक सामग्री यहाँ पर पा सकते हैं। तो टीचर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। छात्र अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए यहाँ पर डिजिटल पाठ्य पुस्तकों का, मल्टीमीडिया सामग्री और इंटरैक्टिव शिक्षण मॉड्यूल तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के मॉड्यूल टीचर्स के लिए भी हैं और लर्नर्स के लिए भी हैं। तो ये दीक्षा प्लेटफॉर्म एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है और ये किस पर है, ओपन सोर्स तकनीकी पे बनाया गया है, जो भारत में निर्मित और भारत के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो इंटरनेट पैमाने की प्रौद्योगिकियों को शामिल करती है, मतलब यहाँ पर इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया गया है और शिक्षण और सीखने के लिए कई उपयोग मामलों और समाधानों को सक्षम बनाती है। तो इस तरह से यहाँ पर टीचिंग और लर्निंग के लिए ये इन्हांस करती है, ठीक है। तो ओपन सोर्स टेक्निक है जिसको कोई भी कभी भी यूज़ कर सकता है ना। तो टीचर, लर्नर, पेरेंट्स सबके लिए है, ये इम्पॉर्टेंट है ना, दीक्षा। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं स्वयं। अब देखिए यहाँ पर जो स्वयं है ना, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखी हैं और आपको इससे पहले भी वीडियो मैंने दी थी डिजिटल इनिशिएटिव की, काफ़ी वीडियो वो देखी गई है, बहुत ज़्यादा चली है, उसको भी आप देखिएगा। उसमें पूरी हैं 30 प्लस कम से कम उसमें डिजिटल इनिशिएटिव्स के बारे में मैंने बताया है। और आज की इस वीडियो में उन वीडियोस मतलब उन जो है कॉन्सेप्ट को लिया है जो 2023 में पूछे गए हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को भी देख लीजिए
और स्वयं से संबंधित भी आपको वीडियो अलग मिल जाएगी, तो वहाँ पर उसमें देखिएगा। आप प्ले लिस्ट में जाइए, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है। तो आपको यूनिट वाइज भी दी गई हैं, साथ में मास्टर क्लास सीरीज अभी 2024 के लिए जो बनाई गई है, PYQs के लिए अलग प्ले लिस्ट है ना। तो आप वहाँ पर देखिएगा। और UGC नेट पेपर 1 की तो उसमें बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट ऐसे मिल जाएंगे, तो आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे स्वयं एक्सेल इन एजुकेशन डाल के सर्च करिएगा तो आपको सारी वीडियोस आप जो भी डालेंगे टॉपिक ऐसे मिल जाएंगी, ठीक है। तो स्वयं से संबंधित काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो आज तो हम इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ डिस्कस करेंगे जो अब ट्रेंड में है, ठीक है। ऐसे तो इसकी बेसिक चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका है, तो इसलिए आप उनको वहाँ पर देख लीजिएगा और ज़रूर देख लीजिएगा, कुछ भी कह नहीं सकते हैं कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। स्वयं का फुल फॉर्म क्या है, सबसे ज़्यादा तो यही पूछा हो जाता है और पता भी होना चाहिए। तो शायद अभी लेटेस्ट में ये आपसे ना पूछा जाए, क्योंकि अभी स्वयं के जितने भी चैनल्स के नेम हैं वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। और इसका जो आदर्श वाक्य था वो क्या था, शिक्षित भारत उन्नत भारत। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। स्वयं क्या है, डिजिटल विभाजन, मतलब जहाँ तक कि हमारे नेटवर्क की पहुँच नहीं है उस सारी कमियों को दूर करने के लिए, उन छात्रों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए ये डेडिकेटेड है जो अब तक डिजिटल क्रांति से वंचित थे। मतलब वहाँ पर वो टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ नहीं कर पाते थे क्योंकि नेट की सुविधा नहीं थी, तो वहाँ पर उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये स्वयं की जो है यहाँ कार्यप्रणाली शुरू की गई, ठीक है। स्वयं क्या है, मूक्स है ना, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इस पर पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रम इंटरैक्टिव हैं और देश के सबसे सम्मानित शिक्षकों द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किए हैं। सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, सभी लर्नर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ऐसे आपको यहाँ से जब ज़्यादा बहुत बड़ी थ्योरी हो जाती है तो ये स्टेटमेंट के सवाल बनते हैं, ठीक है। फैक्चुअल तो आपको याद हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन अब क्या है कि जो ज़्यादा कॉन्सेप्ट ज़्यादा डीप वाला होता है तो वहाँ पे स्टेटमेंट के सवाल बनते हैं, क्योंकि ये आपकी बौद्धिक क्षमता को यहाँ पर जज करने के लिए, ठीक है। NT अब आपको क्या है, हर तरह से चेक करता है कि किस तरह आपको करंट की चीज़ें पता है। अब जैसे करंट में क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अभी लेटेस्ट में कितने चैनल्स हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब आप एग्जाम नज़दीक आएगा तो मैं सारी चीज़ें करंट से संबंधित चीज़ें भी आपकी कवर कराती हूँ। तो इस तरह से लेटेस्ट में अभी क्या चल रहा है, करंट में क्या चीज़ें हैं, है ना, और जनरल अवेयरनेस में क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो लेकिन टेक्नोलॉजी से मतलब हमको पता नहीं है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपसे NT के द्वारा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ खास चीज़ें थी जो मैंने इसमें बताई, इसलिए मैंने आपको कहा कि स्वयं वाली वीडियो आप पूरी देखिएगा, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन, तो कुछ चीज़ें क्या होता है थ्योरी पार्ट में छूटती है तो क्वेश्चन में कवर हो जाती है ना, तो इसलिए आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 4 जो है यहाँ पर इसके मोड हैं, इसमें कौन कौन से हैं, जैसे वीडियो लेक्चर्स यहाँ प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, कस्टम मोड रीडिंग मटेरियल्स, है ना, और उसके बाद सेल्फ असेसमेंट यहाँ पर किया जाता है। तो वीडियो लेक्चर्स में क्या होगा, वीडियो आपकी प्रेजेंटेशन दी जाएगी, लेक्चर्स दिए जाते हैं जो शिक्षण की सुविधा यहाँ पे मिल जाती है। कंटेंट जो दिया जाता है, इन सामग्री को आसानी से डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं, है ना, तो इससे ऑफलाइन सीखने की सुविधा भी यहाँ मिल जाती है ना। आपको ऑनलाइन सारा कंटेंट मिल गया और आपने उसको डाउनलोड कर लिया। सेल्फ असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट और क्विजेस लिए जाते हैं, इससे अपनी समझ का आकलन किया जा सकता है। जो लर्नर है वो अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकता है। ऑनलाइन डिस्कशन भी होता है, कई बार कुछ ऐसी क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए या कोई डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं यहाँ पर, तो इससे क्या होगा कि वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑनलाइन डिस्कशन यहाँ पर होती है, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम है जिसमें क्या होता है इंटरैक्टिव सीखने को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई जो कि स्वयं में 4 अलग अलग मॉड्यूल में किस तरह से यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए स्वयं और स्वयं प्रभा में फ़र्क क्या है। स्वयं द स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, ये तो बिल्कुल रट लीजिए। ये एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है फॉर ऑफरिंग ऑनलाइन कोर्सेज टू यंग लर्नर्स एंड आर कॉस्ट सेविंग, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सभी को पता है। तो ये यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है। स्वयं प्रभा क्या है, एक इनिशिएटिव है प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल थ्रू DTS डायरेक्ट टू होम, है ना, अक्रॉस द कंट्री ऑन ए 24/7, मतलब 24/7 आधार पर यहाँ पर कार्यक्रम जो है प्रसारित किए जाते हैं। और इट हैज़, और यहाँ पे क्या है, चैनल्स हैं, ठीक है, चैनल्स हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल है, डायरेक्ट टू होम DTH के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है।
और करिकुलम बेस्ड कोर्स कंटेंट कवरिंग डिफरेंट डिसिप्लिन, अलग अलग डिसिप्लिन, अलग अलग जो है अलग अलग कोर्स निर्धारित किए हैं अलग अलग लेवल्स के लिए, ठीक है। दिस इज मेनली टाइम्ड एट मेकिंग क्वालिटी लर्निंग रिसोर्स एसेबल टू डिस्टेंट एरिया वेयर इंटरनेट कनेक्टिविटी इज ए बिग चैलेंज, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि डिजिटल डिवाइडेड को यहाँ पे बांटने के लिए, मतलब इसकी जो डिस्टेंस है इसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पर इसको चलाया गया है। तो इसका किस सैटेलाइट के थ्रू, तो GSAT-15, ठीक है। इट्स सर्व वाया GSAT-15 सैटेलाइट, ठीक है। इतनी इंग्लिश तो सबको समझ में आ गई हो क्योंकि मैंने हिंदी में चीज़ें आपको बताई हैं। तो बस जो जो चीज़ें बताई हैं आप इसको यहाँ पे नोट कर लीजिएगा अपने जो है नोट्स में। GSAT-15 सैटेलाइट का नाम है ना, DTH है, और चैनल्स के नाम अभी आपको क्वेश्चन में आगे बता दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन भी आए हैं तो उसमें आपको पूरे चैनल, कम से कम 10 चैनल के नाम आपको याद करने हैं, वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ई पाठशाला। ई पाठशाला क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेशनल क्यूरिकुलम, मतलब NCERT के द्वारा चलाई गई है। कब? नवंबर 2015, ठीक है, नवंबर 2015 में, फॉर शो केसिंग एंड डिसिमिनेटिंग ऑल एजुकेशनल ई रिसोर्सेज, है ना। तो समस्त जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं, ऑडियो वीडियो पीरियडिकल्स, है ना, और वैरायटी ऑफ अदर प्रिंट एंड नॉन प्रिंट मटेरियल, इन सभी के लिए यहाँ पर क्या चलाया गया है? ई पाठशाला 2015 में आया है। किसके किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड NCERT, है ना। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें पाठ्य पुस्तकें, ऑडियो वीडियो, है ना, पत्रिकाएं, प्रिंट और गैर मुद्रित नॉन प्रिंट मटेरियल, है ना, ई संसाधनों के प्रदर्शन और प्रसार के लिए ई पाठशाला को चलाया गया है ना। तो यहाँ पर भी देखिए क्या है, छात्र, शिक्षक और अभिभावक, है ना, स्टूडेंट, टीचर्स, एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स कैन एक्सेस ई बुक्स थ्रू मल्टीपल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, दैट इज मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स। यहाँ पर मोबाइल और अपने डेस्कटॉप के माध्यम से ई बुक्स तक पहुंच सकते हैं। जो भी आपके पास गैजेट है उसके माध्यम से ई पाठशाला पे जाके ई बुक्स को यहाँ पढ़ सकते हैं। ई पाठशाला यूजर्स को अपने डिवाइस के सपोर्टिंग के अनुसार किताबें जो है सपोर्ट करने की अनुमति देती है ना। तो इससे डिजिटली रूप से पिंच करने आप सिलेक्ट कर सकते हो, जूम कर सकते हो, बुक मार्क कर सकते हो, हाईलाइट, नेविगेट, शेयर, है ना, नोट्स मेक कर सकते हो। इस तरह डिजिटली सारी चीज़ें हम कर सकते हैं किसमें? ई पाठशाला के अंतर्गत, ठीक है। तो ई पाठशाला आपको समझ में आ गया। यहाँ ई बुक सारी तरह की प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ई कंटेंट आपको बुक्स के फॉर्म में मिल जाएगा और आप अपने गैजेट के थ्रू यहाँ पर ले सकते हैं, है ना। उसके बाद हम आते हैं निष्ठा। इसका भी फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पर देखिए, स्कूली शिक्षा, द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, नेशनल मिशन टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स एट द एलिमेंट्री लेवल, है ना। तो यहाँ पर देखिए, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2019-20 में होलिस्टिक एजुकेशन, यहाँ पर समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत निष्ठा नाम का एक इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है, ठीक है। तो यहाँ पे होलिस्टिक एजुकेशन की अप्रोच यहाँ पर ली गई है और निष्ठा के तहत यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है चलाया गया है। कब? एलिमेंट्री, प्रारंभिक लेवल पे, है ना, सुधार करने के लिए। मतलब शुरू से ही यहाँ पर बच्चे की जो है ग्रोथ पे, डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, जिससे आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। 2019-20 में आया था, है ना। उसके बाद देखिए, निष्ठा सीखने के नेशनल मिशन टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स एट द एलिमेंट्री लेवल, ठीक है। इसका ये मेन उद्देश्य यही है। और ये क्या है? एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग के माध्यम से, मतलब एकीकृत शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से जो स्कूल एजुकेशन है, तो यहाँ पर इसकी क्वालिटी में सुधार के लिए क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स होते हैं, इन्हें आपको पता होना चाहिए टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो टीचर्स को ट्रेन करके और तब शिक्षा का माध्यम और सशक्त बनाया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो लर्नर्स हैं उनके आउटकम में सुधार होगा, ठीक है। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। नेक्स्ट आते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो आपके हायर एजुकेशन में यूज़ होती हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक मैंने वीडियो को लाइक करने को नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने किया भी नहीं होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। अब देखिए, शोध गंगा। शोध गंगा क्या है? एक ओपन एक्सेस
इलेक्ट्रॉनिक थीसिस डिपॉजिटरी है, मतलब यहाँ पर जो थीसिस है इनको डिपॉजिट करते हैं, और इंडियन थीसिस एंड डिसर्टेशन है ना। तो इट हेल्प्स टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च। यहाँ पर इनके जो है कलेक्शन से ये हमें पता लगता है कि यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो होता है ना कि इससे ये हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर दोबारा से उन्हीं चीज़ों पर रिसर्च ना हो। तो ये चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं शोध गंगा में जाकर कि किन किन चीज़ों पर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर रिसर्च हो चुकी है। ठीक है, शोध गंगा हो गया। शोध गंगोत्री क्या है? शोध गंगोत्री एक इनिशिएटिव है फॉर रिसर्च स्कॉलर्स और रिसर्च सुपरवाइजर इन यूनिवर्सिटी वेयर दे कैन डिपॉजिट एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ अप्रूव्ड सिनॉप्सिस। यहाँ पर वो अपने इलेक्ट्रॉनिक वर्जन को यहाँ जमा कर सकते हैं। खुद को रजिस्टर करने के लिए अनुसंधान विद्वानों द्वारा प्रदान किए गए जो भी उनका अप्रूवल होता है, अप्रूव्ड सिनॉप्सिस है, इसको यहाँ पर मतलब यहाँ पर जमा कर सकते हैं। वो अपने इलेक्ट्रॉनिक संस्करण विश्वविद्यालयों में जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन उसको यहाँ जमा कर सकते हैं, अप्रूव्ड सिनॉप्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में यहाँ जमा कर सकते हैं, किस में? इलेक्ट्रॉनिक संस्करण विश्वविद्यालयों में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये पर्यवेक्षकों के लिए पहले जहाँ भी पीएचडी कार्यक्रम के लिए खुद को रजिस्टर करने के लिए अनुसंधान विद्वानों द्वारा प्रदान किए गए जो अप्रूव्ड सिनॉप्सिस है, इसका इलेक्ट्रॉनिक संस्करण वो यूनिवर्सिटीज़ में जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया शोध गंगा, हो गया शोध गंगोत्री, है ना। और उसके बाद देखिए फिर आता है पर ई शोध सिंधु। यहाँ पर जो है ई शोध सिंधु सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को 15,000 से अधिक जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जर्नल, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स और ई बुक्स प्रदान करती है ना। तो इस तरह से यूजर्स को डिजिटल मोड के माध्यम से दुनिया के सर्वोत्तम एजुकेशनल रिसोर्सेज तक पहुँच प्रदान करता है। यहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ आपको मिल जाएंगी ई जर्नल्स और ई बुक्स के माध्यम से। और ये योजना इनफ्लिपनेट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है ना, गांधीनगर गुजरात के द्वारा लागू की गई है। ठीक है, तो ई शोध सिंधु क्या है? शोध सिंधु मतलब सागर। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे आपको मिल जाएंगी जर्नल्स के फॉर्म में, ई बुक्स के माध्यम से, और इसको आप पढ़ के अपने अभी देख सकते हैं कि इस पर मुझे करना है, किस पे चीज़ें हो चुकी हैं, लोगों ने किस तरह किया, तो एक आइडिया आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए 2023 में सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्वयं प्रभा चैनल 07 कौटिल्य निम्न से किन विषयों से संबंधित है? अब जैसे कौटिल्य आपको समझ में आ रहा है ना, किससे? इकोनॉमिक्स से हो सकता है, कॉमर्स से हो सकता है ना। तो यहाँ पर इससे अच्छा है कि हम चैनल्स के नाम देख लेते हैं सारे। ठीक है, पहले चैनल्स के पूरे नाम लिखिए 1 से 10 तक, इनको नोट कर लीजिए। और इसलिए मैंने आपको कहा कि मैंने स्वयं प्रभा पे संबंधित पूरी वीडियो आपको बनाई है, उसमें सारे क्वेश्चन आपको करवाए हैं। ठीक है, और जो अभी 2023 में लेटेस्ट हुआ है इसमें अभी दे दिए हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देखिए और अभी की भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए चैनल 1 है वागीश, भाषा साहित्य और संस्कृति से संबंधित है। 2 नंबर का संस्कृति है ना, संस्कृति योग और आयुर्वेदा से संबंधित है। चैनल नंबर 3 प्रबोध, सामाजिक विज्ञान और व्यवहार विज्ञान। इनका देखिए ये फील्ड पूछा जाता है किस सब्जेक्ट से है। और चैनल नंबर 4 का नाम क्या है ना, चैनल नंबर और उसका नाम और प्लस संबंधित विषय ये पूछा जाता है। चैनल 4 क्या है? सारस्वत, ये शिक्षा मनोविज्ञान गृह विज्ञान से है। चैनल नंबर 5 ये मैनेजमेंट से है, तो यहाँ प्रबंधन पुस्तकालय विज्ञान और सूचना विज्ञान। ठीक है, अब लॉ का है चैनल नंबर 6 विधिक, कानूनी अध्ययन मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स की बात होती है। चैनल 7 क्या है? कौटिल्य अर्थ है ना, कौटिल्य अर्थशास्त्र वाणिज्य और वित्त है ना। इसलिए मैंने आपको कहा जो भी कॉमर्स से संबंधित चीज़ें होंगी वो सारी आपकी यहाँ पे आएगी, इकोनॉमिक्स और आपका कॉमर्स एंड फाइनेंस। ठीक है, तो ऐसे आपको सारी याद करना है। चैनल 8 आर्यभट्ट है, जरूर फिजिक्स से संबंधित है ना, मैथ फिजिक्स। फिर है चैनल नंबर 9 स्पंदन। स्पंदन कहाँ होता है? हार्ट बीट जहाँ पे होती है, तो ये किससे होगा? जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी शास्त्र। उसके बाद चैनल नंबर 10 है और 10 ही नंबर दक्ष है। ठीक है, दक्ष में क्या होगा? एप्लाइड साइंस और फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री, इसके बारे में बात होती है ना। तो ये सारे चैनल्स के नेम आप याद कर लीजिए और इन्हें नोट कर लीजिए, और थोड़ा अपने जो भी आप ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं, या मैंने जैसे आपको बताया इस तरह से एक जनरल वे में आप इनको याद करिए। बस यही पूछा जाता है, तो अभी यही लेटेस्ट ट्रेंड है, यही पूछे जा रहे हैं। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन था ये भी 2023 में है। यहाँ पर
स्वयं प्रभा का कौन सा चैनल सामाजिक विज्ञान से संबंधित है? तो अभी हमने कौन सा पढ़ा, कल्चर नहीं है तो प्रबोध है ना, यहाँ पर देखिए प्रबोध है, यहाँ पर चैनल 3 अभी हमने पढ़ा प्रबोध। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के अंतर्गत एक प्रमुख पहल डिजी लॉकर के संबंध में सही नहीं है? देखिए ये कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको ले लिया यहाँ पर कि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें देखिए डिजी लॉकर का जो स्लोगन है माई डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम एनीवेयर, तो माई डॉक्यूमेंट्स की जगह यहाँ पर योर डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, यहाँ पढ़ सकते हैं, ये तो इंग्लिश में हो गया। यहाँ देखिए डिजिटल इंडिया की प्रमुख पहल डिजी लॉकर, इसका टैगलाइन है योर डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम एनीवेयर। ये इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय की पहल है जिसमें नागरिक डिजी लॉकर को साइन अप करने के बाद क्लाउड स्पेस प्राप्त करते हैं और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब नागरिक जो सिटीजन्स हैं और स्वयं अपने दस्तावेजों को इसमें अपलोड कर सकते हैं खुद से। ठीक है, और ये आधार से लिंक होता है ना। तो इस तरह से ये डिजी लॉकर हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें एक ही वीडियो में ज़्यादातर प्रोवाइड करने की कोशिश की। नेक्स्ट आप देखिए 2 कथन दिए हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए ज्ञान दर्शन, यहाँ देखिए ज्ञान दर्शन के बारे में कह रहा है। पहला स्टेटमेंट है डीडी ज्ञान दर्शन केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाला टेलीविजन चैनल है जिसका प्रसारण दूरदर्शन केंद्र और इग्नू के द्वारा किया जाता है। और दूसरा कह रहा है स्वयं प्रभा में कार्यक्रम के प्रसारण के लिए DTH चैनल GSAT है ना 15 का ही हम यूज़ करते हैं, तो ये वाला तो सही है। थोड़ा सा हम ज्ञान दर्शन के बारे में देख लेते हैं। देखिए डीडी ज्ञान दर्शन क्या है, दूरदर्शन केंद्र इग्नू से प्रसारित होने वाला एक राज्य के स्टेट के स्वामित्व वाला है ना। और यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है केंद्र सरकार का, है ना, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, स्टेट के लिए है ज्ञान दर्शन। और ये जो सूचना प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती और इसरो के सहयोग से MHRD जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं, और शैक्षिक पहल है जिसमें इग्नू नोडल एजेंसी है। ठीक है, तो ये हो जाता है इग्नू के लिए चलाया गया डीडी ज्ञान दर्शन। और यहाँ पर 34 DTH, 34 तो नहीं, अभी आपके 80 हो गए, लेकिन मैं कंफर्म करके आपको करंट की न्यूज़ बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 34 तो नहीं है। तो GSAT 15 का उपयोग करके 24/7 आधार पे शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारण के लिए समर्पित है। ठीक है, तो इसका मतलब पहला असत्य हो गया, दूसरा सत्य। तो इस तरह से आप अपनी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इनको नोट करते चलिए, है ना। जैसे डीडी ज्ञान दर्शन के बारे में तो इग्नू से प्रसारित होने वाला और राज्य के स्टेट के स्वामित्व वाला टेलीविज़न चैनल है। ठीक है, यहाँ पे इग्नू क्या है, नोडल एजेंसी है। ठीक, तो ये हो गई। इसके बारे में भी मैंने आपको ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी और ज्ञान एक इससे संबंधित भी मैंने आपको वीडियो बना के दी है, उसमें ज़रूर देखिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। सारी चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड मैं यहाँ पे कवर करा रही हूँ, तो आप लोग वीडियोज़ को सब देख लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। हर दिन शाम को 6 बजे हम मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।